अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। नाज़रीन, आज का जो मौजू हमने आपके लिए चुना है वो है वूपिंग कफ यानी खांसी, काली खांसी जिसको भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों को होती है, लेकिन ये बड़ों में भी होती है। वूपिंग कफ एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया से होती है, जिसको जो कहते हैं बाडेटला पर्ट्यूसिस के नाम से एक बैक्टीरिया होता है, इसके वजह से ये होती है। और ये हाईली कंटेजियस है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को हो जाती है खांसने से, उसके नेज़ल छींकने से, और वो जो किसी एक कमरा शेयर करते हैं बच्चे ज़्यादातर, तो उसमें एक बच्चे से दूसरे बच्चे को हो जाती है। तो इसको भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से कोई बच्चे को खांसी है तो उसको किसी और कमरे में अगर मुमकिन हो तो शिफ्ट कर जाएं, या कोई बच्चा किसी बच्चे के साथ सोता है तो इसको हो सकता है अलग करें, अगर मुमकिन हो तो दूसरे बच्चे बच सकते हैं। इसका जो बचाव है एहतियाती तदाबीर जो मैंने आपके लिए पहले किसी एक वीडियो में बताई थी कि ये बहुत सारे बीमारियों से हिफाजती को लगाने से बच सकते हैं। तो ये भी अगर टीकों का कोर्स मुकम्मल होगा किसी बच्चे का, तो वो आपको इस बीमारी से बच्चे को बचा सकती हैं। ये हिफाजती टीके बस लाइफ के पहले साल में ही बच्चे को लग जाते हैं। तो उनमें से ये 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में और 14 हफ्ते में ये उम्र के हिसाब से जो लगते हैं, ये रानों में लगते हैं। और ये इसमें से 5 टीके यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, HIV, और ये वो जो निमोकोकल नमूनिया वगैरह, ये जो सारे 5 टीके हैं पेंटावेलेंट के नाम से लगते हैं। इनमें से ये लगें अगर बच्चों को, तो ये बच्चे इस बीमारी से महफूज रहते हैं। ज़्यादा होता क्या है कि ये डिज़ीज़ को, जिसको हम एक 100 दिन की डिज़ीज़ भी कहते हैं, यानी इसकी खांसी ज़्यादातर बच्चे को जो होती है, तो वो पहले तो वैसे ही नॉर्मल जैसे वो इन्फ्लुएंज़ा होता है, एक नाक का बहना, खांसना, फीवर का होना, और ये होती है। लेकिन खांसी 10 दिन से ज़्यादा भी चलती है, और कहीं कभी कभार तो ये तो महीनों तक भी चलती है बच्चों को। इसमें ये जनरल जो टेबूज़ होते हैं, और वो बच्चों के यानी वो जो वालिदैन के ख़यालात होते हैं कि इसको बड़ी खांसी है, इसकी दवाई नहीं लेनी चाहिए, ये ख़राब हो जाएगी। लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, दवाई लेनी होती है। इसमें एक ख़ास किस्म का हुप होता है, एक ख़ास किस्म का क्रूप होता है खांसने में। तो ये आगे जाके ज़्यादातर खांसने के बाद आँखों में भी इसकी सुर्ख धब्बे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये हम उसको पहचान जाते हैं। और इसकी दवाई जो ट्रीटमेंट है वो भी ज़रूर लेनी चाहिए। ज़्यादातर वालिदैन इसलिए भी दवाई नहीं लेते इसकी कि ये हो सकता है मतलब ख़राब ना हो जाए ये इसके लिए, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है। दवाई इसकी ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन दवाई अगर ना ली गई तो ये इसमें ज़्यादातर बच्चों को फेफड़ों की बीमारी में से खांसने से खून भी आ जाता है ज़्यादातर ये बच्चे, और उसमें खांसते खांसते इसमें उल्टियाँ भी होती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ तकरीबन 10 से 14 दिन तक ली जाती हैं। दवाइयों में इसकी जो मैक्रोलाइड ग्रुप है ये ज़्यादातर इसको इफ़ेक्ट करता है, जिसमें आपको एजिथ्रोमाइसिन है, क्लरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये दवाइयाँ इसको बच्चे को दी जाती हैं। अगर इससे भी अफाका ना हुआ तो इंजेक्टेबल पे भी इसको दिए जाते हैं, लेकिन इसको दवाई ज़रूर लेनी चाहिए बच्चों को। और ये खांसी बड़ों में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर असरअंदाज इसके बच्चे ही शिकार होते हैं इसके। ये नाज़रीन, आज का ये मौजू आपके लिए हमने आपको बताया कि आपको इस हेल्थ केयर
کیسے کرنی ہے کھانسی کی، کیونکہ میرا چینل تو آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ تر ہے ہی کیئر کرنے کے لیے، تو آپ کو اس بچوں کو دوائی ضرور دلوائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔